चलिए अब आगे बढ़ता हूँ और आज ऑस्ट्रेलिया की कुछ बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर आज फायरिंग हो गई सर, और ज़बरदस्त फायरिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इसको आतंकवादी हमला करार दिया। तो ये भगदड़ मच गई और पीछे आपको तड़ातड़ गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक नहीं सर, कई राउंड ऑफ फायरिंग हुई। हम आपको एक एक करके दिखाने का प्रयास करते हैं। ओके, तो यहाँ से शुरुआत हुई थी। बीस मिनट तक ये फायरिंग हुई है सर। He's got a fucking sniper. He's got a fucking sniper, lad. Bro. Hey, no, he's gonna... Cuz, we need a jet. You fucking dog. Oh. ये पकड़ा, ये एक व्यक्ति ने उसको पकड़ लिया। जो पकड़े गए जो सज्जन हैं उनका एक इंस्टीट्यूट से नाम आ रहा है, एडम इस्माइल अल मुराद इंस्टीट्यूट, यहाँ से पढ़ते थे। इसके बाद जो अल मुराद इंस्टीट्यूट है इन्होंने अपने फेसबुक पेज और जितने भी जो उनकी वेबसाइटों से डाउन कर लिया, गायब हो गए। अल मुराद इंस्टीट्यूट जो है वहाँ से पढ़े थे और उन्होंने जो है बाकायदा नवीद अकरम ये थे, और इकरा बुक्स तौहीद पास किया इन्होंने 26 फरवरी 2022 को इसी इंस्टीट्यूट से। लेकिन अब इस इंस्टीट्यूट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। खैर, तो चलिए और ज़रा करीब से देखें और अच्छी फोटोग्राफ्स देखें। ये दो लोग थे, ये देखिए, ताबड़तोड़ इन्होंने फायरिंग करी, ताबड़तोड़। मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं क्योंकि कब तक आप देखेंगे फायरिंग होता हुआ, या 2x पे कर देता हूं। पुलिस मौजूद है लेकिन पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई अभी तक, आप देखिए। तो सोचिए, ये हालत है पुलिस की, और पुलिस जो है कहने के लिए पुलिस आपको सपोर्ट कर रही है। यही अब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया में ये कहकर जो फ्री गन सिस्टम था ना वो खत्म कर दिया, भारत की तरह लाइसेंस वाला सिस्टम हो गया। यही कहकर खत्म किया गया था, बोले नहीं नहीं गन सबसे ले लेनी चाहिए, गन्स अगर नहीं लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, फलान होगा ठिकान होगा, इससे जो है पब्लिक सेफ्टी को नुकसान हो सकता है। अगर आज लोगों के पास गन होती तो पलट के फायर तो कर सकते थे कम से कम। आज बेचारे सिटिंग डक्स की तरह मारे गए। इसलिए सबके पास गन होना बहुत ज़रूरी होता है। पर जिस पर इन्होंने गोली चलाई, ज्यूस को टारगेट किया था, आज ज्यूस का त्यौहार था सर, उस पर गोली इन्होंने चलाई, तब क्या हुआ? ये बहुत जबरदस्त है। ये गोली चलाई, ये बंदा झुका नहीं, भागा नहीं डर के। इनफैक्ट इस ज्यू ने उल्टा पलट कर इसको उंगली दिखाई, ये वो व्यक्ति जो गोली चला रहा है। लोग छुप छुप के डर डर के बेचारे अपनी जान बचाते रहे।
1 दर्जन से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हुई है। क्या आराम आराम से मारा भाई, तसल्ली से निशाना लगा लगा के। ऑस्ट्रेलिया आज पूरी तरह से स्टन रह गया। आज ऑस्ट्रेलिया के जो है तोते उड़ गए। बहरहाल फाइनली जो है इनको पकड़ लिया गया। और अब आप वीडियो देखिएगा, वीडियो यदि हम प्ले कर पाए तो वीडियो देखिएगा। पुलिस जो है इस वीडियो में धक्का देती नजर आ रही है। पुलिस धक्का देती नजर आ रही है किसको? उन लोगों को जिन लोगों को गोली लगी है या जो लोग सामान्य लोग हैं। और बचा किसको रही है? टेररिस्ट को बचा रही है। ये पुलिस का चेहरा है। हम नहीं कह रहे सर, ये दिख रहा है सामने। ये बहुत गंभीर बात है अपने आप में कि इस प्रकार का पुलिस का चेहरा कैसे हो सकता है। कैसे जो है पुलिस का ये चेहरा हो सकता है कि वो अपने ही लोगों को जो है मारे और दूसरे लोगों को प्रोटेक्ट करे। हर जगह पुलिस का यही हाल है। क्यों ऐसा हाल है? किसी ने कभी सोचा, कभी पूछा? क्या आपके मन में कभी सवाल आया कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि पुलिस आपकी तरफ कभी नहीं सोचती और हमेशा उन्हीं की तरफ देखती है जो लोग आपको मार रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी यही हाल है, भारत में भी यही हाल है, सब लगभग सब जगह यही हाल होता है। क्यों? क्या कारण है इसका? क्यों नहीं आपकी कोई बात सुनता है? कुछ तो ऐसा होगा जहां आपकी बात सुनी ही नहीं जा रही है। आप सोचिए, इतना बुरा हाल है आपका कि कोई आपकी सुनने को तैयार नहीं है। देखें इस वीडियो को, ये देखिए। ये देखिए, इसको हथकड़ी लगाना छोड़कर ये मैडम जो अभी इसको धक्का देंगी, ये देखिए, ये देखिए। बाप रे बाप, क्या हालत है ऑस्ट्रेलिया की। बहुत बुरा हाल है। खैर, ड्रोन फुटेज भी देखिए। ड्रोन फुटेज में किस प्रकार से जो है इनको पकड़ा गया है। बिना गोली के मारने वाले लोग ही नहीं सर, इसमें से एक आतंकवादी मारा गया है। 2 आतंकवादी थे, एक आतंकवादी मारा गया, एक को जिंदा पकड़ लिया गया है। जब इसको गोली लगी है, इसके बाद जो है ये लेटा है। तो सही मायने में देखा जाए तो पब्लिक ने इनको पकड़ लिया, वरना शायद पुलिस तो शायद पकड़ भी नहीं पाती। खैर, हम नहीं कह रहे। वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी जो वो लोग वहाँ मौजूद थे, उनका कहना है कि पुलिस आई ही नहीं। 20 मिनट तक फायरिंग होती रही। पुलिस वहाँ मौजूद थी, सॉरी, पुलिस वहाँ मौजूद, उसने गोली चलाई ही नहीं। Shooters, one on the bridge, one under the bridge. Just start to shoot for 20 minutes. They shoot, change the magazine, and then just shoot. Simple as that. 20 minutes with 4 police there. Nobody give fire back. Nothing like they froze. It looked like 20 minutes. Like, and they shoot the guy change. I look at him all the time. I was with 2 of my babies under me, and I look at that, and it's just rifle and a pistol, and just shoot them, shoot. And the other one was under. They start to come close to the audience. I think one. The people took his rifle and shoot him. That's one of them. That's what I saw. I didn't know how much I saw, but... Who were they targeting? Oh, all the crowd. Anyone, Jewish, just shoot. Doesn't matter who. Men, old, kids, everyone. Was no... Did they say anything? I couldn't hear. Like the shooting was so loud, I couldn't hear. They said I was too far. He was on the bridge. I was near the den, so... But I saw, I look at him, I look what he shot, I look at his rifle. And he really like take his time. He should take his time. And 4 police they didn't give fire back. I don't understand why. Why? What was going through your mind? I feel like I'm Israeli. Like I'm familiar with this situation, but it's terrible in the middle of Bombay. It's terrible. कहते हैं परेशान हो गए अपने बच्चों को बचाते बचाते, जैसे तैसे बच्चों को बचाया, नहीं तो बच्चे भी चले जाते। पुलिस वाले खड़े थे, देख रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। ये हालत है इनकी। ऐसा ही ट्रंप के साथ में भी देखा था ना।
वो भागा दौड़ी इधर उधर मैडम का चश्मा वो देखा था ना, याद है ना? कुछ ऐसा ही हाल यहाँ पर भी था। अफसोस कैसी पुलिस है भाई। गुलशन बोरा जी कह रहे राम राम गुरु जी, आज सुबह आपसे बात हुई थी, पिछले महीने की 6 तारीख को बच्चे का जन्म हुआ है। अच्छा, आपके यहाँ आशीर्वाद लेना बोले, कोई बात नहीं, शुभ आशीर्वाद है ना, अभी ले लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हालत है इनकी। चलिए, क्या वाकई में ऐसा हाल था? ये हाल था सर। नो पुलिस, नथिंग डूइंग। आप ये देखिए, बच्चों के खिलौने तक पड़े हैं सर, ये देखिए। Come полицейский. Ну. Ты полицейский, нахуй, там. Вон полицейский. Иман. इतनी सायरन बज रहे हैं, इतने सायरन बज रहे हैं, इन्हें लग रहा है कोई शरीफ आदमी हमारी आपकी तरह जो सायरन सुन के भाग जाएगा, डर जाएगा, ओ पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। पुलिस में और पिछवाड़े पे गोली मारेगा वो, आतंकवादी कहते हैं उसको, है ना? भागेगी तो पुलिस इसके मारे। ये हालत है सर आपकी पुलिस की, जो पुलिस आपसे कहती है हम आपकी सुरक्षा के लिए। और किया किसने? वही रेडिकल इस्लामिस्ट, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दूसरा करने के लिए है ही नहीं भाई। एक ही लोग हैं जो सबको मार रहे हैं, वही नाम, वही सब कुछ। अब इसके बाद ऑडेसिटी देखिए साहब। द ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम काउंसिल and the Council of Imams NSW have released statement on behalf of Australian Muslim community unequivocally condemning the evening shooting at Bondi. Wow, क्या बात है। इमाम काउंसिल और काउंसिल ऑफ इमाम्स ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं इस मुश्किल समय में, बहुत गलत हुआ है और हम इसको कंडेम करते हैं। अरे आप ही तो सिखाते हो, इमाम ही तो सिखा रहे हो, कोई दूसरा थोड़ी सिखा रहा है, बाहर से कोई नहीं आ रहा है सर। सिखाने वाले मुल्ला मौलाना ही हैं, ये इमाम ही सिखा रहे हैं, कोई और नहीं सिखा रहा है। एक्शन तो इन्हीं पर होना चाहिए, जड़ तो यही है, यहीं से बीज जो है ना यहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, ये तो सीड फैक्ट्री है। कार्रवाई तो इन पर होनी चाहिए। गजब है साहब, इनके पढ़ाए हुए लोग बाहर जाके गोलियां मार रहे हैं, लोगों को मारे डाल रहे हैं। और इमाम साहब कह रहे हैं, इमाम साहब अंदर कहते हैं कि सारे काफिरों को मार डालो, इमाम साहब बाहर आकर कहते हैं कि हम इसकी कंडेम करते हैं। और इमाम साहब के और जो फॉलोअर्स हैं वो क्या करते हैं जरा देखें। ये आज शाम को ऑस्ट्रेलिया में आतिशबाजी की गई है, बताया जा रहा है कि मुस्लिम इलाकों में ऐसी आतिशबाजी की गई है। बाप रे बाप, मैं कह रहा हूँ किसी भी इलाके में की गई। आज के दिन इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया, इतने लोग मारे गए, तो अब तो कम से कम ना करते हैं, हाँ? चलो, पर इसको इसके चक्कर में प्लानो टेक्सास में प्रदर्शन शुरू हो गए। Has gone too far. The people are done being pushed around by Islam. They are done being pushed around. Oh, there we go, buddy. Go ahead, man. Oh, that's a Muslim prayer call right there. You hear that? That's a Muslim prayer call. Go, buddy. Go ahead, man. Oh, that's a Muslim prayer call right there. You hear that? That's a Muslim prayer call. Yeah, that is right there. Our country has shifted. God bless you, sir. Our country has dramatically shifted. In just 2 generations, we've seen the displacement of white people and Christians at the point of existential crisis. Existential crisis. Our way of life is under attack. White children will not have a future in our country if we allow these people to come and swarm us and invade us with their wicked ideology. They are procreating at 3 times the rate of white Americans. In 2 generations, we will have a dramatically different world. And it is not going to happen in America. अमेरिकन बड़े परेशान हैं, सुअर ले लेके घूम रहे हैं। सुअर चिल्लाया तो बोले अरे इनकी प्रेयर का कॉल है ये। ओहो हो, सेंड देम बैक, किनारे लगाए जा रहे हैं साहब। चलिए, क्या इससे कुछ हासिल होगा? बड़ा मुश्किल है भाई, पर चलिए आगे देखते हैं। सुअर के मुंह में कुरान रख दी गई। ये सुअर का सिर लेकर आए हैं। Against this evil.
48 new mosques were built in the Dallas area in the last 2 years. We need to stand now, Americans. Our country is in great trouble. These people are looking to gain political power. They are not a religious group. These people have a plan, and they have already enacted it in New York City. We've already seen what they're willing to do. Zohran Mamdani is currently running the greatest city in the world. Sadiq Khan is currently running London. They are here to take power. तो ये हालत हो गई भाई, अमेरिकन्स ने सुअर के मुंह में कुरान रख दी। कोई इंडियन है, वो कह रहे हैं कि ऐसी हरकत करोगे तो रिएक्शन होगा ही। ना 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 ना, हरकत का रिएक्शन है ये हरकत का रिएक्शन है। और वो कह रहे हैं कि पिछवाड़े में घुस भर देंगे, अब यहाँ रहने नहीं देंगे, ऐसा कह रहे हो। इतने त्रस्त हो गए हो, है ना। आप समझे नहीं सर उनकी भाषा थोड़ी सी अलग है ना, शायद आप समझ नहीं पाए। आइए आगे देखते हैं। ड्राइवर लाइसेंस मिल गया भाई, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस में इस बंदे ने जो जर्सी पहन रखी है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जर्सी है। ओए होए, गजब कर दिया भाई। नाम है नावेद अकरम। तो नावेद अकरम ने ये पूरा कांड किया। क्यों किया? क्योंकि वो जिस इस्लामिक स्कूल में जाते थे, जिस मस्जिद में, मदरसे में जाते थे, वहाँ से वो पढ़ के पास हुए। वो बता भी रहे थे, बोले बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा है और अब जो है बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए हैं पढ़ाई को पूरी तरह से, और पास हो गए। पास होने का मतलब तो यही होता। तो बाहर आके उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखा दिया भाई। 2022 में पास हुए थे, 26 में उन्होंने कांड करके दिखा दिया। अब वो स्कूल वाले गायब हैं, वो मदरसे वाले गायब हैं, वो मिल नहीं रहे। नावेद अकरम का जो है पाकिस्तान प्रेम यहाँ पे भी दिख रहा है। ही इज़ वेयरिंग अ बुलेट प्रूफ जैकेट मीन्स नॉट फीलिंग सेफ। हाँ, वो तो ऑब्वियसली अपनी सुरक्षा के लिए तो आते ही आते हैं, है ना। अब आप सोचिए कि क्या स्थिति है, क्या गंभीर स्थिति है। लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, लोग अपना बैठे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, सब शांति से चल रहा है। लेकिन अचानक से एक व्यक्ति आता है, गोलियां चलाना शुरू करता है, लोगों को मौत के घाट उतार देता है। सोचिए आप क्या स्थिति है। अब ऐसे में पूरी दुनिया में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये जो कल्चर है, इनका कल्चर, ये हमें साथ में, इंसानियत का कल्चर नहीं है, साथ में रहने नहीं देता, दूसरों को मार देता है, रेडिकल है। अब आप ये बताइए कि जिन सज्जन ने अभी कमेंट किया था, बोले कि ऐसा करेंगे तो रिएक्शन होगा। हमारा कहना है जो किया ना, गोली जो चलाई है, उसका रिएक्शन वो है सर। आप उसको गलत नहीं कर, मैं समझ गया, आप मुसलमान हैं, आप, मैं अच्छी तरह समझ गया आपकी बात को, है ना। और आपको बुरा लग रहा होगा, लगना भी चाहिए। उससे ज़्यादा बुरा आपको इसमें लगना चाहिए कि एक कागज़ की किताब को अगर सुअर के मुंह में रख दिया गया तो आपको इतना दर्द हो रहा है, तो इंसानों को यदि 12 को मार दिया तो आपको उससे ज़्यादा दर्द होना चाहिए था। कागज़ की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी खरीदी हुई किताब में कुछ भी करूँ, आप क्यों बेचते हो? मत बेचो, किसी ने कहा है बेचने को। बेचोगे तो मेरी किताब है ना सर, मेरी किताब को मैं रख कर उसके ऊपर बैठूँ। मैं कोई किताब बाजार से खरीद के लाऊँ, मैं उस पर पेशाब करूँ, मैं उस पर कुछ भी करूँ, ये मेरी हेडेक है। तो किताबें मत बेचो, हम तो शुरू से कह रहे हैं मत बेचिए बाजार में किताबें। कागज़ पर प्रिंट करी हुई, कागज़ आपका बनाया हुआ नहीं है, कागज़ साइंस ने बनाया है। इट इज़ नो नॉनसेंस। इंक आपकी बनाई हुई नहीं है, इंक भी साइंस ने बनाई है। इट इज़ नो नॉनसेंस, ठीक है। और इस सब के बाद उनकी कीमत, आपने जितनी कीमत मांगी है, हमने उतनी कीमत मुंह पर मारी है। आपके पब्लिशर, आपके राइटर हमारे पास आते हैं, हमारी किताब खरीदो, हम तुम्हारे पैसों पे पलना चाहते हैं, और तब हम वो कीमत को मुंह पर मारते हैं। और एक बार हमने उस कीमत को मुंह पर मार दिया तो उसके बाद वो किताब हमारी है। हमारा जो मन चाहे, हम जो चाहेंगे वो उस किताब के साथ करेंगे, बिकॉज दैट इज़ माई सोल प्रॉपर्टी। मैं उसको कॉपी नहीं कर रहा हूँ, रीप्रिंट नहीं कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर कॉपीराइट लगेगा। वो मेरी प्रॉपर्टी है, और मेरी प्रॉपर्टी के साथ मुझे क्या करना है ये मैं डिसाइड करूँगा, कोई और नहीं। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं मोबाइल लेकर आऊँ, मेरा मन करे तो मैं उस मोबाइल को तोड़ दूंगा। जिस कंपनी का मोबाइल है, वो कंपनी मेरे ऊपर ये क्लेम नहीं कर सकती कि आपने मोबाइल क्यों तोड़ दिया साहब। वो मेरा गर्दन काटने नहीं आ सकती कि आपने हमारा मोबाइल कैसे तोड़ दिया, है ना। समझिए, ठीक है। इसी मोबाइल से सबको मालूम है सर, सबको मालूम है अभी सी, है ना। इसी मोबाइल से लोग बड़ी बड़ी चीज़ें लिखते हैं, इसी मोबाइल से लोग बड़े बड़े वो अपने स्टैंजाज लिखते हैं जो उनकी किताबों में लिखे हुए। और इसी मोबाइल पर आप सोचिए कितनी गंभीर बात है, कैसी मज़े की बात है। जब कोई चीज़ होती है तो आदमी तुरंत उठाकर हमारी किताब में ऐसा लिखा, वो लिख कर, वो अपना जो है 2 लाइनें लिख कर, और उसके नीचे जो है अपना वो लिख देगा उसका पूरा हो कि हमारे तो इतना अच्छा उतना। और उसी मोबाइल पर ब्लू फिल्म डाउनलोड हो रखी होती है। आप सोचिए ज़रा। तो अब ये मत बताइए कि कौन कितना सही है और किसको कितना जो है उसका आहत हो गया। आहत होने वाले पहले अपने मोबाइल में जो ब्लू फिल्में डली हैं उनसे तो पहले निजात पालें, तब आहत होने की बात करें। आकर सोशल मीडिया पे कमेंट लिखना,
सोशल मीडिया पर कमेंट लिखना और फलान करना ढिकान करना, और उसी मोबाइल में आपके क्या डला हुआ आप देख लो। उसी मोबाइल में ना जाने दुनिया भर के कितने स्पर्म डले हुए हैं, पहले उससे तो निजात पाओ। है ठीक है ना, समझिए, ठीक है ना। कोई कह रहा मनुस्मृति, अच्छा वही है, कह रहे मनुस्मृति के जलाने पे दुख नहीं होना चाहिए। जिस देश में एब्सोल्यूट आज़ादी है, अमेरिका में है, वहाँ पे किसी को दर्द नहीं होगा। जिस देश में एब्सोल्यूट आज़ादी नहीं है वहाँ दर्द होगा। नंगे होके भी नहीं नाचना चाहिए फिर आदमी को कि सरपंच से जुदा, हमें तो नहीं होगा उस पर फिर नंगे होके भी नहीं नाचना चाहिए ना कि अपन नंगे हो जाएंगे तुरंत नाचने लगेंगे अपनी बारी आई तो ऐसा नहीं हो सकता सर, वन वे नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं आप तो यहीं से कॉल दो ना, सबके लिए ओपन, सबके लिए ओपन। रंगीला रसूल भी रीप्रिंट आने दो, पब्लिक में आने दो। है आपके अंदर हिम्मत, है गुदा है इतना? नहीं है गुदा आपके अंदर, नहीं कर पाओगे। आपके अंदर बहस करने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता आप सर से पाँव तक कहाँ हो। ये आपको मालूम है आज की जो घटना हुई है, आज जो आतंकवादी घटना हुई है, आप इसको जायज़ ठहराने की कोशिश कर रहे हो। सोचिए आप कितने गए बीते इंसान हैं। इंसान के नाम पर धब्बा, इंसान तो है ही नहीं, करा बुरा नहीं मानेगा पर सच्चाई है। इंसान के मरने पर इंसान को दुख होना चाहिए। मुझे जानवरों से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, पर उस हद तक जिस हद तक वो इंसान की जान नहीं ले रहा। जैसे वो इंसान की जान लेने लगता है जानवर, वहीं मेरा प्रेम खत्म हो जाता है, क्योंकि इंसान की जान ज़्यादा कीमती है। हम जिस समाज से आते हैं हमारे लिए उसकी जान कीमती होनी चाहिए। अगर आपको किसी और समाज से आते हो, आप कहीं और से आते हो, तो फिर आपको उधर रहना चाहिए, इस समाज में नहीं रहना चाहिए। इस समाज में अनफिट हो आप, मिसफिट हो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड इन दिस सोशल स्ट्रक्चर, इन दिस सोशल फैब्रिक, है ना। तो आपको ये समझना होगा, क्लियर है ना। सम लाइक पहलगाम वेस्ट मीडिया नेवर रिएक्ट्स, नेवर रिवील्स नेम। आ गए सर नेम तो आ गए, इनके रिवील करने नहीं करने से क्या होता है, कितना भी ये छुपा लें उससे कुछ नहीं होने वाला, है ना। तो ये चीज़ है, देखो सर ऐसा है, किताब किसी की भी हो, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो किसी को बुरा नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा, घंटा वो जमाने लग गए। लेवल प्लेइंग फील्ड कर दो सबके लिए, सबको जो मैं तो कहता हूँ भारत के अंदर दो ही चीज़ें होनी चाहिए, या तो हेट स्पीच लगा दो तो आपके जैसे ना जाने कितने अंदर चले जाएंगे, और मैं कह रहा हूँ आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा हो उस पर सीधा हेट स्पीच पर, तो आपकी जैसे आधी जनसंख्या तो कम हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में क्या पलता है वो हमें मालूम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो मैकेनिक से एक स्क्रू कसवाने जाओ, चाहे पंचर वाले से पंचर लगवाने जाओ, चाहे एसी मैकेनिक घर पर आए उससे बात कर लो, आप किसी से भी बात करो, थोड़ी देर बात करोगे असलियत निकल कर बाहर आ जाती है। अंदर का जो गंदगी है ना सर, गटर से भी ज़्यादा गंदगी भरी हुई है, वो निकल कर बाहर आ जाती है फट से। ऐसा थोड़ी है कि मैं यहाँ पर देखकर सोशल मीडिया से हम राय नहीं बनाते सर, हम रियल लाइफ में उतरते, रियल लाइफ में उतर के, है ना। हम रियल लाइफ में उतर के तब बात करते हैं, तब हम देखते हैं कि कितना जहर है, तब मालूम चलता है कि जहर इतना क्यों है, किसने सिखाया। एक दो कौड़ी के उस भूतिए ने जो साला ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तुम्हारे टुकड़ों पे पल रहा है कि तुम दे दो, चंदा दे दो, इसका दे दो, उसका दे दो, पूरी ज़िंदगी यही करता रहा, तुमको बेवकूफ़ बना बना कर उस भूतिए की बात मान रहे हो जिसको दो कौड़ी की अकल नहीं है, और मुकदमे तुम पर लग रहे हैं। तो दिमाग लगाओ ना अपना। अब हुआ क्या, इसे जिसने समझाया सिखाया वो तो धीरे से पतली गली से अपनी वेबसाइट डाउन करके भग गया, ठीक है। गोली किसने खाई, मरा कौन, इसका एक साथी पकड़ा कौन गया, ये पक्का फांसी की सज़ा होगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि बचेगा, फिर क्या होगा। इसलिए जो है मैं कहता हूँ सज़ा जिस प्रकार की, जिस आप जहाँ से आते हो, आप ऐसा नहीं कह सकते कि पिक एंड चूज़ नहीं कर सकते कि मेरे धर्म में ऐसा कहा गया मैं इसको ये बात को मानूंगा वो बात को नहीं मानूंगा। नहीं, धर्म कभी आधा अधूरा नहीं, धर्म जिसका भी है वो एब्सोल्यूट है। आप मानिए तो आपको पूरा मानना पड़ेगा, आधा अधूरा नहीं चलेगा। फिर आपके लिए स्पेशल लॉ डिज़ाइन करके आपके ऊपर लगा देना चाहिए। और हमारे देश के गृह मंत्री जी कह रहे थे शरिया लॉ चाहिए तो पूरा देंगे ना, आधा अधूरा क्यों देंगे। सरिया चाहिए तो पूरा लो, आधा अधूरा नहीं कि नहीं टिप टिप ऊपर ऊपर का हम जो है हमको पसंद है बाकी नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, पूरा लगेगा सर, है ना। कि हमको शादी करनी है तो हमारे को जो है 4 शादियाँ अलाउड होनी चाहिए क्योंकि हमारे लिखा हुआ है। और जब हमारी बारी आती है कि हमने किसी का सामान उठा लिया, कुछ कर लिया, तो उसमें भी तो हाथ काटने की, गलत तरह से देखने की, आँख निकालने की सज़ा है, तो फिर वो भी होनी चाहिए जो बाकी कंट्रीज़ में है। तो वहाँ सब कुछ सही चल रहा है, वहाँ सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है वहाँ कि इसके लिए उसके लिए नहीं है, सबके लिए सज़ा लगभग बराबर है। वो कहते हैं हम अपने रूल से चलते हैं, तो ठीक है, सब उसी में रह रहे हैं ना, दुनिया के सारे लोग रह रहे हैं ना उसी में जाके, अलग अलग धर्म के, किसी को कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहाँ है जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड आप खत्म कर देते हो, जहाँ कहते हो कि मेरे लिए अलग कानून, आपके लिए। देखिए मैं भी अगर कहूँगा मेरे लिए अलग कानून, आपके लिए अलग कानून, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। और कहीं भी ऐसा होगा तो वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। हाँ, जो इस देश के ओरिजिनल जो बाशिंदे हैं उनके जो राइट्स हैं उसको सिक्योर करने के लिए जो करना पड़ेगा वो करना चाहिए, है ना। होता कि नहीं होता सऊदी अगर में जहाँ शेख आ जाते हैं, अगर आपको खाना आपका पहले भी ऑर्डर किया हुआ तो आपको नहीं मिलेगा, पहले उन शेख साहब को मिलेगा। चाहे आप खुद भी चले जाएँ, आप यहाँ के मुसलमान हैं, कोई वक्त नहीं है आपकी, है ना। आप जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको, है ना। भारत के हो तो फिर भी बहुत अच्छे हो, पाकिस्तान के होते तो बाजा ही बच जाता आपका। आपकी क्या स्थिति हो, आप जो वहाँ रह रहे हैं उनको मालूम है। वही उन्हीं देशों में जिनको बहुत अच्छा बनाता हो, भजन बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है, फिर वहाँ से वीडियो बना के भेजते हैं कि मालिक हमको निकाल लो, हमें हमारा पीटा जा रहा है, रोज़ पिट रहे हैं हमको यहाँ बुलाया था कि हवाई जहाज चलाओगे, हमसे ऊँट चलवा रहे हैं, यहाँ खाने को भी नहीं मिलता, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। रोते हो कि नहीं रोते हो, रोज़ रेस्क्यू के लिए लगाते हो एप्लीकेशन, की नहीं लगाते हो। चला दूँगा 1000 से ज़्यादा वीडियो अभी चला दूँगा मैं।
है ना। तो प्रॉब्लम ये नहीं सर, प्रॉब्लम दिमाग की है। और चाहे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे भारत हो, अगर दिमाग के अंदर ये गंदगी भरी हुई है तो इस गंदगी को आप निकाल लो। आपके दिमाग में गंदगी भरी हुई है, 2-3 गंदगियाँ भरी, जिसमें से एक सबसे हास्यास्पद गंदगी है, और वो गंदगी है कि हम सुपीरियर हैं। पंचर लगाते हुए, बिजली का तार खींचते हुए, एसी की सफाई करते हुए आप सुपीरियर हो। या सुपीरियर वो है जिसकी कोठी जिसमें आप गए हो काम करने, जिसके घर में 20 एसी लगे हैं और आपको 2 एसी की सर्विस के लिए बुलाया गया। कौन सुपीरियर हुआ? अपने आप को देखो जरा, समझो आपकी स्थिति क्या है। मेरा काम है सच बोलना, मैं सच बोल देता हूँ सीधा, ना आपका समाज देखता हूँ ना अपना समाज देखता हूँ, सीधे दो टुकड़ा धाएँ धाएँ करके, है ना। हमको अपनी हैसियत अपनी औकात पता होनी चाहिए सर। बुरा नहीं मानना इस बात का, मेरा कहने का पर्पज़ ये कि आप उससे ऊपर उठिए। सुपीरियर हूँ से नहीं होता कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो राजा थे महाराजा थे, उससे नहीं होता सर। बात इससे होती है आज हम क्या हैं और क्या हम उससे आगे बढ़ सकते हैं। आप तो पीछे जाते जाते आपकी स्थिति होगी, आप नेताओं का हाथ पकड़े पकड़े नेताओं ने आपको कहाँ धकेल दिया आपको पता ही नहीं, किस गुबार में आप पड़े हो आपको मालूम ही नहीं है। पर है आपकी चॉइस, इट इज़ योर चॉइस, नॉट माई चॉइस। आगे चलूँ उससे पहले आपको याद दिला दूँ, www.nitinshukla.in पर आपको जाना है, वहाँ आपको QR कोड मिलेगा, उसे स्कैन कीजिएगा, अपना नंबर लिखिएगा एड नोट में जाकर, उसके बाद लौट कर आकर फिर से अमाउंट भरिएगा, फिर सेंड कीजिएगा। सोशल मीडिया के तमाम सारे प्रोफाइल भी मिल जाएंगे, एक एक को क्लिक करके उनसे ज्वाइन होते जाइएगा, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप के चैनल से ध्यान से ज्वाइन हो जाइएगा। जो भारत के बाहर वो पेटीएम और पेपाल वाला बटन दबाकर अपना पेमेंट करने का कष्ट करें।